इस वीडियो में आज जो एपीओ का जो पेपर हुआ है, सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देख लीजिए, उनके उत्तर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा घुमावदार, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग प्रश्न थे नहीं, एकदम डायरेक्ट प्रश्न पूछे हुए थे। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं आए हुए हैं इसके पहले पीसीएस या अन्य परीक्षाएं जो यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी लेता रहता है। तो आइए हम उत्तर आपको बताते जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर लोक सेवा आयोग और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, तो इसका ए वाला 3.1.2.4 होगा। सदस्यों की नियुक्ति किस में है? अनुच्छेद 316 में। फिर लोक सेवा आयोग के कृत्य हैं अनुच्छेद 320 में। लोक सेवा आयोग के व्यय हैं अनुच्छेद 322 में और प्रतिवेदन है 323 में। किस वायसराय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो लॉर्ड डफरिन 1888 तक था, तो बी वाला राइट आंसर होगा इसका। कोलोन जो है राइन नदी के किनारे है, एक मिल जाता तो बाकी ज़रूरत ही नहीं थी। इसका 4-2-3-1 होगा। समुद्री ज्वार किसका कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण जो पारस्परिक क्रिया है चंद्रमा और सूर्य की जो सम्मिलित है, हालांकि चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव उस पर रहता है, डी वाला राइट आंसर होगा। श्रृंगी रामपुर ये श्रावस्ती में नहीं है, बाकी तीनों राइट आंसर हैं। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, एक ही अक्षर से शुरू हो रहे हैं दोनों, इसलिए दे दिया था। ठीक है, तो ये डी वाला जो है इसका गलत है, बाकी सही है। कैस्पियन सी के किनारे स्थित जो देश हैं, तो उज्बेकिस्तान इसमें नहीं है। ठीक है, बम्बई के गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार जॉर्ज विटेट था। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक 110 में दिया हुआ है परिभाषा? सुमेलित कौन सा इसमें से नहीं है? तो 98 में राष्ट्रपति भवन का सचिवालय नहीं है, बल्कि संसद का सचिवालय है। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो डिज़राइली ने कहा था। कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है? तो विक्टोरिया झील। बी.आर. अम्बेडकर दोनों ही कथन सत्य हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में गठन किया गया था इसका इनके द्वारा। 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। दोनों ही कथन सही हैं। फेदोमीटर ये सागर की गहराई के लिए है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र गर्ग हैं, बी वाला इसका कर लीजिएगा। कौन है? सुभाष चंद्र गर्ग। सुहेल देव समाजवादी पार्टी जो है ये 6 सीट इसने जीती थी, बाकी निषाद 6, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक 2, राष्ट्रीय लोकदल 8। ठीक है, तो ए वाला राइट आंसर होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा था। पांड्य जो है मदुरै के हो जाएंगे, तो एक मिल गया। अच्छा, 2 हैं इसमें। ठीक है, यादव देवगिरी के, काकती कांचीपुरम वारंगल के और पल्लव कांचीपुरम के। तो 4-3-2-1 राइट आंसर हो जाएगा। केसी नियोगी ये आराम से आप लोग कर सकते थे। ठीक है, बहुत पुराने हो गए, बाकी तीनों लोग थे, नहीं भी जानते रहते तो भी इस आंसर को आप लोग आराम से कर सकते थे। 20 अश्वमेध यज्ञ किसी ने नहीं किया था, तो दूसरा वाला ऐसे ही गलत है, पहला वाला सही है। पेडोलॉजी अध्ययन है मिट्टी का। बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना कई लोगों ने मिलकर की थी, जिसमें लाला हरदयाल भी थे, ए वाला राइट आंसर होगा। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग हरित क्रांति के जनक ने दिया था, नॉर्मन ई बोरलॉग ने। किसने दिसंबर 1920 में पहले दिखे विरोध किया था, लेकिन बाद में इन्होंने ही प्रस्ताव भी लाया था? CR दास, चितरंजन दास ने, ये वाला राइट आंसर होगा। तारीख रशीदी मिर्जा हैदर दुगलत ने लिखी थी। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो ये भूमध्य रेखा पर नहीं है, भूमध्य रेखा के समीप है, ध्यान रखिएगा। कहीं भी आपको ये लिखा नहीं मिलेगा कि भूमध्य रेखा पर है। ये तंजानिया में है और अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, लेकिन ये भूमध्य रेखा पर नहीं है, भूमध्य रेखा के पास है। पास मतलब इतना नहीं कि एकदम पड़ोसी है, ऐसा नहीं है। भूमध्य रेखा के पास है, बस इतना है। भूमध्य रेखा इससे होकर नहीं गुजरती है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत रूस ने किया था, काफ़ी चर्चा में भी रहा था ये। कार्बन रेशे के बारे ये रिपीटेड प्रश्न है। कार्बन रेशे नए प्रकार के उच्च निष्पादन पदार्थ हैं, सही है। कार्बन रेशे इस्पात से प्रबल तथा एल्युमिनियम से हल्के होते हैं, ये भी सही है। यूपीएससी से प्रश्न उठा लिया है, 1 और 2 दोनों। किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया बीमा क्षेत्र? देखिए ये तो बहुत आसान है। 3 सूची किसमें दी है? अनुसूची 7 में, 7वीं अनुसूची। 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स, जाहिर सी बात है पंकज अडवाणी। समुद्री घास आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, देखिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिया दिया था। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी, न कि 2 अक्टूबर को। तो पहला वाला तो गलत हो गया। सांविधिक निकाय है, बिल्कुल सही है, ये सांविधिक निकाय है, स्टैच्यूटरी जो है बॉडी है। डी वाला राइट आंसर होगा। जियोमारा कास्त्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। यूक्रेन की राजधानी कीव नीपर नदी के किनारे स्थित है, काफ़ी चर्चा में भी रहा। भगवती सूत्र में दिया हुआ है 16 महाजनपदों का उल्लेख, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिरांक है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ब्रह्मांड की कुल या किसी निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है। ठीक है, कांस्टेंट रहती है, संरक्षित रहती है, रिजर्व रहती है। तो ब्रह्मांड एक निकाय है और इसकी ऊर्जा जो है वो कभी नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा का स्वरूप भले परिवर्तित हो जाए। तो सी वाला राइट आंसर है। 1921 में प्रकाशित पत्रक गांधी वर्सेस लेनिन S.A. डांगे की पुस्तक है। रोहतास दुर्ग शेरशाह सूरी ने बनवाया था। जन्म दर के बारे में ये फिर से पूछ लिया है, PCS का प्रश्न है। 1 और 2 दोनों आयोग ने ही आंसर दिया है इसका। अप्रैल 2022 से किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को शीर्ष तैराकी संस्था फीना, देखिए तैराकी एवगेनी रायलो ये जो हैं तैराक हैं। ठीक है, जोस बटलर ये इंग्लैंड के हैं, खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं। रूबलेव के बारे में जानते हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच, यहाँ पे स्पेलिंग भी गलत दी है, ये जो है टेनिस खिलाड़ी हैं ये भी। बचे एवगेनी रायलो, तो यही है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रृंखला है। तो ऊंची और लंबी में अंतर नहीं हुआ होगा, तो गलत हो गया होगा। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था उनकी खुद की निर्मित है, बिल्कुल सही है। रणजीत सिंह से भिन्न उन्होंने अपने प्रशासन में कोई विदेशी सहायता नहीं ली, यही इनके प्रशासन के बारे में कहा जाता है, कई विद्वानों ने कहा है, और यही सही भी है, एक विशेषता है इनकी। विवाद पैनोरमा से ये सीधे सीधे दोनों लाइनें उठाई हैं। जो विवाद पैनोरमा वाली पुस्तक आती है इतिहास की, उसमें ये लाइन दी हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि उस पुस्तक के चूँकि मैंने पढ़ा है तो वहीं से डायरेक्ट ये प्रश्न बनाया हुआ है, या हो सकता है किसी और पुस्तक में भी दिया हो। 1 और 2 दोनों। लता मंगेशकर जी को 1989 में मिला था पुरस्कार, सही है। प्रणब मुखर्जी कैसे दे सकते हैं? तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही। भारत के संविधान एक्चुअली 2001 में इनको मिला था, तो उस समय राष्ट्रपति जो है शायद जहाँ तक मुझको याद है 2001 में जो राष्ट्रपति थे वो या तो कलाम साहब थे या फिर KR नारायणन जी थे। भारत के संविधान स्वीकृति की तिथि जो कि संविधान की उद्देशिका में वर्णित है 26 नवंबर 1949। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का उद्देश्य क्या था? दोहरी शासन प्रणाली लागू करना, द्वैध शासन प्रणाली। तेज रफ्तार वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट क्या बोलता है कि ध्वनि के साथ दूरी कितनी, ध्वनि के माध्यम से दूरी का पता और इस तरह से कैलकुलेशन करके दूरी और समय का कैलकुलेशन करके ये पता लगा लेना कि चाल कितनी है। तो डॉपलर इफेक्ट से ये होता है। ए वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने एहोल अभिलेख की रचना की? तो रवि कीर्ति ने एहोल अभिलेख की रचना की थी। 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब हरियाणा ने तमिलनाडु को हराकर जीता। ए वाला राइट आंसर है। वर्तमान में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति आधारित है। संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे 2021 का PCS का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसको मई 2022 में भारत का थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को बनाया गया है? जेनेटिक्स के बारे में दोनों ही सही हैं। अभी हाल ही में नर्स वाला या मेडिकल का कुछ एग्ज़ाम था तो उसमें यह प्रश्न पूछा था, वो सीधे सीधे उठा लेते कि कितनी परीक्षाएं होती हैं आयोग की, अगर उनको ही उठा लीजिए आप लोग PYQ तो भी आपके 8-10 प्रश्न ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो बेंगुला धारा जो है ये अंध महासागर अटलांटिक महासागर की धारा है, न कि प्रशांत महासागर की। तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग मिलान कर लीजिए। ला वाला तो बहुत आसान पेपर आया होगा, वो आप लोग मिला ही लेंगे, नहीं तो हम दूसरे वीडियो में उसको ला वाला भी सॉल्व करवा लेंगे। वो उससे जो लोग ला को सॉल्व करना चाहेंगे उससे सॉल्व कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं।